नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पुलिस के एक नए वीडियो में। ठीक है, जहां पर हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो आप लोग की मांग ज़्यादा है उसके अनुसार भी देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप कम से कम समय में ज़्यादा ज़्यादा सीख कैसे ले सकते हैं उस प्रकार की कोई ना कोई एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो हम करते क्या है इस सीरीज के अंतर्गत कि हम कुछ ऐसे ही प्रश्न को उठाते हैं जो कि जिनकी आने की संभावना थोड़ी अदर क्वेश्चन के अपेक्षा ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन उठाता हूँ एक वीडियो में और उसे आराम से समझाता हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को लगता होगा कि यार बहुत हल्का है, लेकिन ध्यान से देखिएगा ये बहुत ही थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप उसी मूल चीज़ को समझ लेते हैं और एक दो बार हल कर लेते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए अगर ऐसे क्वेश्चन कोई आते हैं तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक नंबर बिल्कुल फिक्स हो गया और एक एक नंबर करके ही आपका पूरी पेपर निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले बार पेपर पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि तीन व्यक्ति हैं, एक है यक्स, एक है वाई और एक है जेड, क्रमशः 8,000, 6,000 और 4,000 रुपए निवेश करके वे इस शर्त पर सहमत हैं कि उनका लाभ उनके निवेश की पूंजी के अनुपात में वितरित होगा। तब यदि कुल लाभ 15,453 हो तो उनमें यक्स का भाग कितना होगा। ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँ भैया तुम दोनों लोग 5-5 हजार रुपए दे दो और मैं दे दूंगा 10,000 रुपए। ठीक है, यानी कि कुल जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, यानी 5 उनका 10 मैं दे रहा हूँ, मानिए कि 20,000 में आधा तो मैं ही दे दिया। और जब अब पता चला कि भैया कमाई यानी कि लाभ कुल मिलाकर कितना हुआ, 30,000 का हुआ, तो मेरा भाग कितना होगा। चूंकि मैंने आधा दिया था यानी कि 50% मैंने ही दिया था, तो मेरा भी तो लाभ में भी तो 50% बनेगा इस क्वेश्चन के अनुसार में, तो मेरा लाभ 15,000 हो जाएगा। कुछ इसी चीज को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी चीज को कहा जा रहा है कि तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड है, क्रमशः 8,000, 6,000 और 4,000 रुपए निवेश किए हैं। अब थोड़ा समझिए कितना, 8,000 और उसके बाद में कितना कहा जा रहा है, 6,000 और कितना कहा जा रहा है, 4,000। 8, 6, 4, 10, 10, 8, 18, यानी कुल 18,000 रुपए। ये सब हजार में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 18,000 रुपए एकत्रित हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि भाई यक्स का कितना भाग है, और यक्स का जो भाग है वो है 8,000। तो अगर हम ऊपर 8 लिख, क्योंकि इसका भाग 8 है तो आखिरी में ही आएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 8,000 बटे 18,000 करेंगे तो भी हम देखेंगे ये 3 शून्य कट जाएगा तो 8/18 आएगा। ठीक है, ये किसका भाग हो गया, ये हो गया हमारे यक्स का भाग, ये है यक्स का भाग है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया लाभ कितना उसे मिलेगा, कह रहा है कि उनके निवेश की पूंजी के अनुपात में वितरित होगा। तब यदि कुल लाभ 15,453 हो तो उनमें एक्स का भाग। अब बताइए, अब हमारा जो इन्वेस्ट था वो इतना परसेंट है, या कह सकते हो इतना भाग हमारा परसेंट में है, तो कुल लाभ का इतना परसेंट हमारा मिलना भी हमें चाहिए ना। तो 15,453, ठीक है, 15,453 का 8/18 भाग, यही क्या है आपका आंसर है। इसी को हल करना है। अब हल करने में थोड़ा समय लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का समय ज़्यादा खराब हो। आप हल कर लीजिएगा। ये कितना आएगा, 6,868 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 6,868 रुपये आएंगे। यही रुपया क्या है, ये यक्स का भाग है। क्या है, यक्स का भाग है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक बात समझ लो क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तीन व्यक्ति हैं, एक है यक्स, एक है वाई, एक है जेड। देखो दोस्तों, इसमें कोई खास रूल नहीं होता। ठीक है, कि जैसे मैं आपसे कहूँगा ये परसेंटेज है, ये अनुपात है, ये वो है, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, ये आपके थोड़ा कॉमन सेंस पर निर्भर करता है, आपके आईक्यू लेवल पर निर्भर करता है कि वो जो कह रहा है क्या आप उस चीज़ को पकड़ पाते हो। अगर आप उस चीज़ को पकड़ ले जाते हो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप हल करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताया जाता है कि क्वेश्चन के अंदर ही उसका उत्तर छिपा हुआ होता है, बस आपको थोड़ा ऊपर जो मिट्टी है उससे दिमाग के ऊपर आपके उसे हटाना होता है, फिर आपको उत्तर दिखाई देता है। कह ही रहे हैं कि तीन व्यक्ति एक्स वाई जेड हैं, क्रमशः 8,000, 6,000 और 4,000 रुपए निवेश करके हुए इस शर्त पर सहमत हैं कि उनका लाभ उनके निवेश की पूंजी के अनुपात में वितरित होगा। यानी कि वो जितना भाग अपना या परसेंटेज या उनका जितना हिस्सा इन्वेस्ट में होगा
उनका उसी अनुपात में उनका क्या मिलेगा, लाभ में भी हिस्सा मिलेगा। अब पता चला कि जो भैया यक्स हैं उनका जो इन्वेस्ट है 8/18 के परसेंटेज में बन रहा है, 8/18 अनुपात में बन रहा है, ठीक है। तो लाभ भी तो इसी प्रकार से बनेगा। तो 15,453 का 8/18 भाग निकालोगे, 68 रुपए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये उत्तर है आपका। आशा करते हैं पसंद आया होगा वीडियो। आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जब तक आपका पुलिस का पेपर हो नहीं जाता, रिजल्ट नहीं आ जाती, तब तक जारी रहेगी, ठीक है। जीके जीएस ये सभी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। मैथ भी चल रहा है, हिंदी भी चल रही है। आप हिंदी लिए जल्द तैयार हो जाइए, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। हमने 2-3 वीडियो पहले से डाला भी है चैनल पर, आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। जब आप हिंदी भी तैयार कर लो, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप कितना भी रट लो भाई, निकलने वाला नहीं है। सभी चीज़ों को रटना पड़ेगा, ठीक है। सभी चीज़ें आपको आना चाहिए, तब एक अच्छा स्कोर आप बनाओगे। पता चला किसी चीज़ में 25 मार दिए, आखिर दिन दूसरे में पता चला कि 25 में आप 10 भी पाने को तो लिए तरस रहे हो, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को भी ऑन कर दो, दोस्तों के साथ कर दो शेयर। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।